नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन शर्मा। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल पवन्स क्लास में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं यहां कोशिश कर रहा हूं आपको स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामर सिखाने की। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये तो निश्चित है कि आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप भी सेंटेंसेस अच्छे से और सिंपल तरीके से बनाना सीखना चाहते हैं। अगर आपकी ऐसी सोच है, आप ऐसा अपने लिए सोचते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। बस कुछ सीखने के लिए हमें कुछ समय देना पड़ता है, चाहे हम स्कूल में दें, घर पे दें या कहीं ट्यूशन में दें। और आजकल ये सोशल मीडिया ऐसा सोर्स है जहां आप घर बैठे कहीं भी ट्रेवल करते हुए, कुछ भी करते हुए आप कुछ भी सीख सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पूरी वीडियो देखें। आज मैं जो समझाने जा रहा हूं उसे अच्छे से समझें और आज सीख कर ही हटें, क्योंकि आप कुछ सीख जाओगे, यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी। और यही मेरी आशा है कि आप कुछ सीखते रहें, आप मुझे बताते रहें आगे क्या मैं बताऊं, क्या 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 बताता रहूं। आपके भी मुझे सजेशन चाहिए और मैं जो बोल रहा हूं वो भी आपकी समझ में आ जाए, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव कैसे बनाया जाता है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ निगेटिव कैसे बनाया जाता है। ग्रामर बताने के बाद मैं आपको आज 10 सेंटेंस ऐसे बताऊंगा वीडियो के अंत में जिनका यूज आप डेली लाइफ में करते हो। बहुत सिंपल हैं, जिन्हें आप रोज़ बोलकर प्रैक्टिस में लाकर सीख सकते हो। जो आप अपने घर में माँ बहन दोस्त किसी से भी आप प्रैक्टिस के साथ, किसी के भी साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उनको आसानी से बोल सकते हो, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस। अच्छे से समझना है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग समझें इसीलिए मैं यहाँ पे हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम आपको बताएंगे आज नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो इस समय स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली ये उनके ही लिए है। नकारात्मक वाक्य। अच्छा, इन वाक्यों में होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है, जैसे वह मैच नहीं खेल चुका है, उसने किताब नहीं फाड़ी है, मैंने पानी नहीं पिया है, राम ने झूठ नहीं बोला है, उन्होंने कक्षा में शोर नहीं मचाया है। इस प्रकार के सेंटेंस होंगे। बहुत सिंपल है, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और आप समझने जा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक। इसकी पहचान, इन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है। आता है, जैसे राम ने शोर नहीं मचाया है, इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है आप पूरा समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ। अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको सॉल्यूशन दूँ। ठीक है, अब नंबर 2, बनाने के नियम। बहुत सिंपल हैं, अच्छे से वीडियो देखना है और समझना है। इन वाक्यों में हम एक वचनकर्ताओं के साथ, एक वचनकर्ताओं सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कर्ताओं के साथ हैज को लिखते हैं। ठीक है, एक वचनकर्ताओं के साथ हम क्या लिखेंगे? हैज। बहुत सिंपल है। ठीक, बहुवचनकर्ताओं के साथ कर्ताओं के साथ हैव
को लिखते हैं। बहुवचन कर्ताओं के साथ किसको लिखेंगे? हैव को। यदि हमारे सेंटेंस का कर्ता सब्जेक्ट एक वचन होता है तो हैज लगाएंगे, बहुवचन होता है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट को लिखेंगे। बस इतना करना है। उसके बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी, नहीं शब्द की अंग्रेजी नोट को लिखते हैं, नोट को लिखते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। ठीक है। अगर हमारा कर्ता एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे। उसके बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी नोट को लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। इतना क्लियर है? अंत में ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ठीक है। और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जरा देखो। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यदि हमारा कर्ता एक वचन होता है तो हैज को, अगर एक वचन होता है तो हैज को लिखेंगे, अथवा बहुवचन होता है, बहुवचन मान लो इसको, ठीक है, इसको बहुवचन मान लो तो हैव को लिखेंगे, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। है ना कितना सिंपल? बस वीडियो को पूरी देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, राम ने खाना नहीं खाया है, या राम खाना नहीं खा चुका है, बात एक ही है। ठीक है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? राम एक वचन है, हमारा राम एक वचन है, सब्जेक्ट हैज नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन द फूड। एग्जाम्पल 2, उन्होंने मैच नहीं खेला है, खेला है। तो उन्होंने की है दे, हैव, दे है बहुवचन, दे हैव नॉट प्लेड द मैच, दे हैव नॉट प्लेड द मैच। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप ही सोचिए, क्या ये कठिन है? कठिन बिल्कुल नहीं है। बस कठिन तब है जब हम इन्हें अपने माइंड में ये सेट कर लें कि कठिन है। बहुत चीज़ें सिंपल होती हैं लाइफ में। जब आप सीना तान के खड़े हो जाओ परेशानियों के आगे तो वो भी झुक जाती हैं भाई। तो ये तो छोटे मोटे सेंटेंस हैं, आप यूं ही सीख जाओगे। बस घबराओ मत, अच्छे से समझो और सीख जाओगे। ठीक है। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो आपके काम आए। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेरी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो अगर आपकी समझ में ना आए तो। ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बिना देर किए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, मैंने आपको बताया था कि ग्रामर समझाने के बाद मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा आज जो आप अपनी डेली यूज़ में प्रयोग करते हो। क्या है भाई, इंग्लिश आती है तो आप एक अलग लेवल रखते हो, इंग्लिश नहीं आती है तो आप थोड़ा हल्का लेवल रखते हो। तो दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है एक सिचुएशन पे आके। मान लो आप कहीं का पार्टी में जाते हो, आपके साथी हैं वो इंग्लिश में बात कर सकते हैं और आप हैं कि आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। वहाँ पे आप थोड़ा हेजिटेट फील करोगे, कहोगे ओ डो मुझे भी इंग्लिश आती होती। तो आप ये ज़रूर सोचोगे थोड़ा सा, भले ही कुछ भी ना हो ऐसा, लेकिन आपके मन में ज़रूर आएगा। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तब भी दिक्कत आती है, यार मुझे थोड़ी इंग्लिश आती होती तो मैं भी अच्छे से इंटरव्यू देता। आप थोड़े नर्वस हो जाते हो।
आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाउन समझने लगते हो। उसका रीज़न कुछ और नहीं, आप स्वयं हो, क्योंकि आप परिस्थितियों के सामने झुक जाते हो, हार मान लेते हो और सोचते हो मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबको एक ही जैसा दिया है ये, बस कोई ज़्यादा अच्छा यूज कर रहा है, कोई ज़्यादा बेकार यूज कर रहा है। कुछ लोगों के तो मार्केट में 100% कीमत में बिक जाएंगे क्योंकि वो अनयूज्ड है, यूज ही नहीं किए हैं। सॉरी भाई, कोई बुरा मत मानना, लेकिन ऐसे होते हैं समाज में कि कुछ लोगों के तो वाकई फ्रेश हैं, उनके आज तक यूज ही नहीं हुए हैं, कीमत मिलेगी बड़ी अच्छी। और कुछ लोगों ने बहुत यूज किया है, जो उन्होंने कीमत से बहुत ऊपर चले गए, अपने आप को कुछ ना कुछ बना दिया। मेरी कोशिश बस इतनी है कि आपको सीख जाओ। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, अपने दोस्तों के साथ, परिवार में, जहाँ कहीं भी आप जाते हो, लेकिन इंग्लिश में बोलो तो और अच्छी चीज़ है। पहला सेंटेंस है मेरा, पंगा मत ले, नंगा कर दूंगा। इसे अदरवाइज मत लेना, बस सीखने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पंगा मत ले, नंगा कर दूंगा। छोटा सा सेंटेंस है, डोंट मैस विद मी। क्या बोलेंगे? डोंट मैस विद मी। मैं इसे अब मिटाल रहा हूँ, उस पर मैं लिख भी दे रहा हूँ। नंबर 1, पंगा मत ले, नंगा कर दूंगा। पंगा मत ले, नंगा कर दूंगा। ये तो दोस्तों के साथ अक्सर प्रयोग किए जाने वाला सेंटेंस है और उम्मीद है आपको सीखें या ना सीखें, ये जरूर सीख लोगे। चलो कुछ तो सीखोगे। डोंट मैस विद मी। ठीक है, बस इतना ही बोलना है आपको, इससे ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही बोलना है, डोंट मैस विद मी, और आप उसका उत्तर दे दोगे। हमारा दूसरा सेंटेंस है, तुम पड़े पड़े खाट तोड़ रहे हो। ठीक है, तुम पड़े पड़े खाट तोड़ रहे हो। तो इसे बनाएंगे, यू आर किलिंग द टाइम। कैसे बनाएंगे? यू आर किलिंग द टाइम। आप पड़े पड़े खाट तोड़ रहे हो। अक्सर फैमिली में यही कह देते हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे माता पिता, बड़े भाई बहन अक्सर यही कहते हैं, बेटा पड़े पड़े खाट मत तोड़ो, या पड़े पड़े खाट ही तोड़ रहे हो तुम तो हम इसे कैसे बोलेंगे? यू आर किलिंग द टाइम। ठीक है, पहला हमारा क्या है? पंगा मत ले, नंगा कर दूंगा। डोंट मैस विद मी, तुम पड़े पड़े खाट तोड़ रहे हो। यू आर किलिंग द टाइम। अगला सेंटेंस है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये भी हम अक्सर बोलते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बहुत छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस हैं, बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब कुछ सीख जाओगे। अगला सेंटेंस है, अब मैं कुछ बोलूँ। अक्सर हम ये भी कहते हैं, अब मैं कुछ बोलूँ भाई। ठीक है, अब मैं कुछ बोलूँ। ठीक, तो इसे बनाएंगे, मे आई से समथिंग नाउ। मे आई से समथिंग नाउ, अब मैं कुछ बोलूँ। अरे भैया मुझे भी जाए दो, आप सब लोग बातचीत किए जा रहे हो, मैं भी कुछ बोलूँ। मे आई से समथिंग नाउ, बहुत सिंपल है। तो बस आप थोड़ा सा ध्यान लाइए अपने इस बोर्ड की तरफ अपना, और मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ बहुत सिंपल तरीके से। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, या उम्मीद है आप मज़े में होंगे। उम्मीद है आप मज़े में होंगे। हम ये भी सेंटेंस बोलते हैं अपने रिश्तेदार से, फ्रेंड से, ये भी बोलते हैं, उम्मीद है आप मज़े में होंगे। इसे कैसे बनाएंगे? देखो, उम्मीद
है, आप मज़े में होंगे। होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। उम्मीद है आप मज़े में होंगे। होप यू आर एंजॉइंग योरसेल्फ। बहुत सिंपल है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। मेरी कोशिश यही है कि जितना जैसा मैं जानता हूँ आपके सामने रखूँ, आप समझें और आप भी कुछ सीखें। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मुझसे बहुत बहुत ऊपर लेवल के लोग इस दुनिया में पड़े हैं, लेकिन परफेक्ट इस दुनिया में भाई कोई भी नहीं है। परफेक्ट एक ही है जिसने ये सारी दुनिया बनाई है, तो उसके हम सब छोटे से नमूने हैं भाई। तो एक दूसरे की मदद करना यही उद्देश्य होना चाहिए लाइफ का। मैं जो जानता हूँ ये सिखाकर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ सही लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो पर डे देखें, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, वो भी कुछ सीखें। तो ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं और कामना करता हूं आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इसी के साथ इस वीडियो से विदा दीजिए अपने दोस्त पवन शर्मा को। नमस्कार।